समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो थोड़ा हटके है। इसमें मैं आपको ऐसी 5 स्किल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उनको सीख लेते हो तो आप 60% पॉपुलेशन से अलग हो जाओगे। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट 60% पॉपुलेशन से अलग हो जाओगे, क्योंकि आपकी आम जिंदगी नहीं, मेंटोस जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जो 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है और उन पे वर्क करना है, ठीक है। तो नंबर 1 जो आपकी स्किल है वो है वर्क ऑन योर वीकनेसेस। अब अगर बात करें हम आपके क्लास 11-12 में अगर परसेंटेज कम है तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से, मान लेते हैं वो मैथ्स है या फिर इंग्लिश है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई टॉपिक है जो नहीं आया जिसकी वजह से मार्क्स कम आए, तो उन पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। उनके लिए आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब से, उन पे काम करो। और मैथ्स का टॉपिक ले लें तो अगर आपने कैलकुलस लीव कर दिया था 11-12 में तो अभी पकड़ लो, इट्स टाइम, क्योंकि आगे आपके कैलकुलस ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वर्क ऑन बेसिक, मैं यही कहना चाहूँगा, वर्क ऑन बेसिक एंड फिर आपका मज़ा ही मज़ा है सामने। अब सेकेंड स्किल की बात करें, लर्न पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यार आपके प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे स्पीच हो, ग्रुप डिस्कशन हो, सेमिनार आपको प्रेजेंट करना ही करना है। आप चाहे जितना बचो, आपको एंडिंग में एक सेमिनार देना ही होगा। तो सेमिनार की प्रैक्टिस करो और रिमूव स्टेज फियर। रिमूव स्टेज फियर का यार एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। आपके घर में मिरर होगा, मिरर के सामने जाना और अपने आप से 10 मिनट बात करो। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले लो, वेस्ट बंगाल वाला मामला ले लेते हैं, और अपने आप से मिरर के सामने आई कांटेक्ट करके बात करो। आपको अगर इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। साथ ही जो मैंने सीखा है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो, ठीक है। अब अगली तीसरी स्किल की बात करें तो लर्न अ न्यू स्किल इन फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के फील्ड में एक नई स्किल सीख लो, क्योंकि यार इस टाइम पे म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को समझ में आती है, जानवर से लेकर इंसान तक, बस बहरे को नहीं आती, ठीक है। तो हर किसी को समझ में आने वाली लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है। तो आप अगर म्यूज़िक के केस में देखा जाए तो आप एक इंस्ट्रूमेंट लर्न कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट की बात करें, महंगा नहीं बोलूँगा, गिटार नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलूँगा। आप सिंपली एक फ्लूट लर्न कर लो, माउथ ऑर्गन लर्न कर लो। 250 रुपये से ज़्यादा ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 250 रुपये इनकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है। मंगा लो फटाक से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से ऑर्डर कर लो, माउथ ऑर्गन सीख लो और शाहरुख खान बन जाओ, फ्लूट सीख लो और कृष्ण जी बन जाओ। मतलब एक अलग सा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें भी अगर अवेलेबल नहीं, जैसे डिलीवरी आजकल बंद है, तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, वो है म्यूज़िक के बेसिक्स लर्न कर लो। देखो सारे गामा इज़ ओनली नॉट म्यूज़िक, क्योंकि और भी चीज़ें हैं। सारे गामा पाधानी सा यही म्यूज़िक नहीं होता है। राग क्या होता है, ताल क्या होता है, हर एक चीज़ आपको लर्न करने के लिए आप बेसिक्स में जा सकते हो। और अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको नीचे सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। जितना मुझे पता है उस बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कौन सी प्लेलिस्ट बेस्ट है, कौन सा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट होगा म्यूजिक सीखने के लिए। अब और अगर म्यूजिक में एक चीज़ और बात करें जो कि बहुत ही बेस्ट है यार, बीट बॉक्सिंग सीख लिए तो रैप की दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है। और चौथी स्किल की बात करें, इम्प्रूव योर फिटनेस लेवल। यार ये एक ऐसी स्किल है जो आपको करनी ही करनी है, आप चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में हो, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल। देखो अभी तक आपने बॉडी के लिए कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी वैसी है, मतलब ख़राब है, अच्छी नहीं है। अगर अभी करोगे विदाउट एनी न्यूट्रिएंट, विदाउट एनी सप्लीमेंट, पक्का इंप्रूवमेंट आएगा। अभी ट्राई करके देखो। सप्लीमेंट का काम उतना ही होता है कि अगर आपको खाना सही से ना मिले, सारी प्रोटीन विटामिन एक लिमिटेड अमाउंट में ना मिले तो उसके लिए, बट दाल खाओ अच्छे से। प्रोटीन्स लेने हैं तो नेचुरल प्रोटीन्स लो, ये हुए प्रोटीन खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो है आपको वर्कआउट पे काम करना है। और नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ प्ले स्टोर की, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उससे करो, ठीक है। वो लिंक अभी प्ले स्टोर चेक करना, वहाँ से लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करो और
30 डेज़ तक करके फिर आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो यार एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में रनिंग कर लो, एक ही जगह खड़े होके, क्योंकि अगर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप विलेज में हो तो आप रनिंग कर सकते हो, क्योंकि विलेज में उतना ज़्यादा रोकथाम नहीं है, ठीक है। और चाहो तो कैलिस्थेनिक्स की दुनिया में एंट्री ले सकते। अगर आप कैलिस्थेनिक्स की दुनिया में आओगे तो आपको हार्ड लगेगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कर सकते हो, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हो। और चौथी चीज़ है यार कि अगर मैं कहूँ कि मतलब इसी में इम्प्रूव योर फिटनेस लेवल में, तो आप अपना रिएक्शन टाइम डिक्रीज कर सकते हो, है ना। कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो किसी भी चीज़ पे, आई मीन एक फिजिकल सिचुएशन पे, मेंटल सिचुएशन पे जल्दी रिएक्ट करना इज़ नॉट गुड थिंग, ठीक है। तो कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो, अगर आपके ऊपर बॉल फेंकी जा रही है तो कितनी जल्दी आप उसको कैच कर लेते हो, कितनी जल्दी आप गो पे दौड़ सकते हो, है ना, ये सब आप कर सकते हो। और 5वां पॉइंट यार, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप सबको लगता होगा, फील होता होगा कि अब यार अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने में शर्म लगती होगी, क्योंकि 20-21 साल के हो गए हो और उसके बाद भी बोलो कि मम्मी मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है, स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। देखो ऑफलाइन नॉट पॉसिबल इस समय, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यार, बताऊँ तुम्हें, तो वो कहीं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते थे और उनका महीने का 2-3 हज़ार वो कमा लेते थे, तो दैट वाज गुड इनफ यार। बट अभी क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अर्निंग ऑनलाइन के लिए आप यूट्यूब पे आ सकते हो, अपना जो भी आपके पास कंटेंट हो, जिस भी फील्ड से रिलेटेड, जो भी थोड़ा बड़ा भी आता है यार, अगर तुम अच्छे तरीके से बताओगे तो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो वो है कॉपी पेस्ट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, उसका भी पैसा होता है और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, राइटिंग मतलब कि जो इंग्लिश में आप फ्रेम अच्छे से कर सकते हो चीज़ों को, तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, ठीक है। ब्लॉग्स लिखोगे, खुद का नॉलेज इंप्रूव होगा, अगर लोगों को पसंद आता है तो शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 5 स्किल लर्न करो, और मैं 5 स्किल और बताऊंगा जो आपको, वो भी अगर टाइम है तो लर्न कर लो, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन 2-3 महीने, तो यार अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली है। 2-3 महीने में कहीं जाके पूरा नॉर्मल हो सकता है, तो इन 2-3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करो और इनमें एटलीस्ट 2 स्किल तो लर्न कर ही लो यार, जो मैंने 5 बताई हैं। अगर ये आप लर्न कर लेते हो तो आप 60% से आगे आ जाओगे, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।